भैया रावण की लड़की सीता थी, जब रामचंद्र को ब्याह गई, दामाद ससुर का नाता था, आपस में लड़ाई काय भई। हर शब्द समझना तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझता होगा। हाँ, रावण की लड़की सीता थी, जब रामचंद्र को ब्याह गई, दामाद ससुर का नाता था, आपस में लड़ाई काय भई। और क्या थी जनक लली लक्ष्मण की बहन, भौजाई बताओ कैसे भई। और हनुमान थे ब्रह्मचारी, जब बिल्कुल भयो विवाह नहीं, मकर ध्वज लड़का था उनका। कभी कभी मैंने देखा कि आप लोग शंका करोगे, शंका मत करना कोई लोग, माता बहन। मकर ध्वज लड़का था उनका, पाताल लड़ाई काय भई। और ब्रह्मा के मुख 5 हते, हाय उलट नर्मदा बह रही है। और शंकर जी के बाप कौन, पैदाइश बोलो कैसे भई। शंकर जी के बाप कौन, पैदाइश बोलो कैसे भई। जनक लली लक्ष्मण की बहन। लक्ष्मण की बहन का क्या नाम माता बहनों? लक्ष्मण की बहन थी माता सीता जी। और लक्ष्मण की पता नहीं क्या बुद्धि दिमाग में आया, अपने बहन को भाभी बना लिया। पता नहीं क्या आया। देखो हर चीज का प्रमाण है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि प्रमाण बिना मैं आप लोगों को बताऊं ना। जो हमारे पूर्वजों ने लिख के गए हैं, जो हमारे पुरखा लिख के चले गए, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। लक्ष्मण की पता नहीं क्या बुद्धि हुई, अपनी बहन को भाभी बना लिया। क्या भैया? अरे भैया, कोई बहन को भाभी बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। और राम के लिए क्या लिखा? रावण की लड़की सीता थी, जब रामचंद्र को ब्याह गई, दामाद ससुर का नाता था। भगवान कौन है रावण के? भगवान है दामाद। भगवान राम है दामाद और रावण है ससुर। लेकिन पिता अपने पुत्री को अपने घर ले जाता है लिवाकर। पता नहीं क्या हुआ दामाद को, बुद्धि में पता नहीं क्या हुआ, दामाद गया अपने ससुर को मार दिया। कि भैया बिटिया बहन अपने मैके चली जाए बाप के साथ में, कोई गलत बात है? कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? राम ने रावण को मार दिया, प्रमाण है। और क्या? हनुमान थे ब्रह्मचारी, जब बिल्कुल भयो विवाह नहीं। और मकर ध्वज लड़का था उनका, पाताल लड़ाई काय भई। हनुमान के पुत्र का क्या नाम? मकर ध्वज भैया। चलो मैं आप लोगों को हर बात बिल्कुल विधिवत समझाता हूँ। पहले तो ये बताऊंगा कि जो है रावण की बिटिया ये सीता कैसे बनी, और शंकर भगवान के पिता कौन है माता बहन? भगवान शंकर जी के पिता कौन है? बिल्कुल यही से कथा स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना। जिस समय भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, क्या लिखा? और वही एक बट के नीचे सुंदर मृग छाल बिछाए हुए,
भगवान त्रिलोकी बैठे हैं गंभीर समाधि लगाए हुए। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पे माता बहनों बैठे हैं। लेकिन माता बहनों एक बात और याद रखिएगा, नारद जी बहुत बढ़िया मुनि, नारद जी जो हैं बहुत बढ़िया। नारद जी जहाँ काम भैया न्याय बनत है हुआ नारद जी बनाए देती, और जहाँ पर नारद जी बनत देखिए ज्यादा बढ़िया हुआ नारद बिगाड़ी जल्दी देती। नारद के नाम नारद कह रखे के भैया जी की बात कभी रद्द ना हो उसका नाम नारद रखा गया। और नारद बंदो पहले रहे कम और आज कल है ज्यादा है कि नहीं। शादी बारात हो और होशियार रहे नारद से रहे, होशियार रहे। क्यों शादी बारात में बताओ, जब तक सातों भौरी ना पड़ जाए तब तक नारद में चुगला चुगलन तेरे जरूर होशियार रही है। तनिक चुगली कर दे शादी कैंसिल कैंसिल पहले रहे कम अब है बहुत। तो नारद जी ने विचार किया ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना होता हो। लेकिन शंकर भगवान और पार्वती के बीच में कबो झगड़ा नहीं हो। नारद जी के अंदर खलबली मची है, पेट में खलबली मची, कैसे लड़ाई झगड़ा हो। यह बात आज कल हमने देखे, सत्य बताए रहे। आदमी सोचा कर, परिवार वाले गांव वाले सोचा कर कैसे इनके घर में फूटन कैसे बने फूटे घर। तो नारद सोचे लड़ाई कैसे लगवाई। वही भोले बाबा माता पार्वती एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठी और नारद जी आए गए। नारद बोले माँ ए मैया बहुत सुस्त बैठी हो, भोले बाबा कहाँ है। माता पार्वती बोली बेटा पता नहीं कहाँ गए, आज अपना सुबह निकल गए अब भी नहीं आए। नारद ने यहाँ बैठा लील पास। नारद सोचे आज जुगाड़ बढ़िया है, भोले बाबा है नहीं काम मारो फिट हुई जी है बन जी है सब है। बैठ गए नारद जी। अब मैया पार्वती देख देख तरफ देख देख नारद जी बंदो कहवैया हो लेकिन कहे नहीं पावे, लड़ाई लगवाए नहीं पावे। माता पार्वती बोली नारद अरे कुछ कहना चाहते हो, कुछ कहवैया। नारद बोले मैया कहवैया तो हम लेकिन क्या करे गुस्सा है। माता पार्वती बोली बेटा अरे हो तो लड़का लड़का मातारी लड़का करी गलती हजारों माफ करती है। आप अब कहो क्या कहना चाहते हो। नहीं मैया नाराज हो रही हो, हम नहीं जाने। नाराज नहीं हो बताओ तो क्या कहना है। नारद साफ साफ कह दे। नारद बोले के मैया भोले बाबा कहिया देख कहिया तुम्हें घिन नहीं लागत। आप माता पार्वती गुस्साई गई। माता पार्वती बोली चले जाओ नारद, खो नहीं खौली गाओ, पति परमेश्वर भगवान है जाइए। नारद बोले मैया हम तो पहले कह रहे आप नाराज हो जाइए हैं, और देखो नाराज हो गए। माता पार्वती से नारद बोले देखो माला पहनो हीरा बैजंती स्फटिक रुद्राक्ष की, अब मुंडन करी माला पहने हार गले में लटकाए हैं। कभी तुमने पूछा ये मुंडन की माला क्यों पहने हो। माता बनो एक चीज से जरूर होशियार रही है। देखो हम खुला खुला बोले थे और डराई कोई घाई नहीं है। एक चीज से होशियार रही हो, जो गंदी लेडी जो है गंदा आदमी हो उसका अपने घर ना आवे। अब अगर आवे दी हो तो तुम्हारी बहु बिगाड़ दी है, तुम्हारे लड़का बच्चा बिगाड़ दे। जो जैसी संगत करेगा बच्चा वैसा हो जाएगा। बंदो तो नारद बंदो ये बात जो ही कहा लड़ाई लग गई भैया। माता पार्वती सोचे ये तो मैंने कभी नहीं पूछा कि मुंडन की माला क्यों पहने हो। नारद बोले मैया
अब की बार प्रभु को अंदर आने देना जब ये बता दे मुंडन की माला क्यों पहने हो, तब नारद लड़ाई लगवाए कि भैया चले गए नारद। अब शाम हुई तो शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आए और माता बहन जो कुटिया करे अंदर जान लगे, भोले जो जान लगे। अब मैया पार्वती बोली स्वामी रुको 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 रुको, रुक गए। शंकर भगवान बोले बात तो बताओ, बात क्या है। नहीं स्वामी रुको, बाहर कुटिया करे, आज सब बातचीत कुटिया करे बाहर हुई है, अंदर कोई बात नहीं हुई है। वाह, शंकर भगवान बोले बताओ तो देवी। अरे बात क्या है, वाह कितना बढ़िया नाम। भोले बाबा अपने स्त्री को क्या कहते हैं, देवी देवी। शंकर भगवान बोले बताओ तो देवी बात क्या है, परेशान क्यों। नहीं स्वामी आज बाहर बातचीत होगी। हाँ आप बाहर रहो, हम अंदर रहे। एक बात और मैंने देखी है, मैंने शाम को बताया था माता बहनों की पदवी बहुत ऊंची दी गई। मैंने ही पुरुष बनाया है, मैंने ही पुरुष से हारी। मानो तो एक सती हूँ, ना मानो तो अबला नारी। मैंने ही सीता बन करके लंका का सत्यानाश किया और मैंने ही रत्ना बन करके तुलसी को तुलसी दास किया। माता बहनों आपकी पदवी बहुत ऊंची है, ये वही कथा है। आप लोगों की बहुत बड़ी पदवी है। माता पार्वती भोले बाबा तीनों लोकों के मालिक हैं। और कहा मैया पार्वती भोले बाबा को बाहर ही रोक दिया। शंकर भगवान बोले बात क्या है बताओ तो। मैया पार्वती बोली स्वामी 9% किया है। कितने %? 9%। स्वामी हमें ये बताओ ये सर में गंगा जी क्यों है, हमें ये बताओ कान में ये बिच्छू की माला क्यों है, हमें ये बताओ गले में काले सर्प क्यों है, हमें ये बताओ ये हाड़ वाड़ मुंडों की माला क्यों पहने हो, हमें ये बताओ प्रभु कि शरीर में भभूति क्यों रमाते हो, हमें ये बताओ और तब अंदर आओ, ये बताओ। तो शंकर भगवान बोले उमा हम मुंडन की माला पहने या हीरा वैजंत्रिक माला पहने, तुमसे क्या लेना देना। नहीं स्वामी हमें बताओ जरूर ये मुंडन की माला क्यों पहने हो, हमें जरूर बता दीजिए। तो शंकर भगवान बोले उमा अगर नहीं मान रही हो तो सुनो ये मुंडन की माला मैं क्यों पहना है, मैंने क्यों पहना। माता पार्वती से भोले बाबा कहने लगे उमा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जो है जब तुम मर जाती हो मरने के बाद में सारा शरीर जला देता हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारा सर है जलने नहीं देता हूँ, ये अपनी माला में डाल लेता हूँ, डाल लेता हूँ। तुम 108 बार जन्म लिया और 108 बार मरी हो। माता पार्वती बोली स्वामी इतनी बार मैं मर गई। हाँ मैया पार्वती बोली स्वामी मैं मर गई और आप। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं मरता हूँ। क्यों? अरे हमें अमर कथा मालूम है, राम कथा मालूम, और जिसको अमर कथा राम कथा मालूम वो कभी मरता नहीं है। अब माता पार्वती और गुस्साई गई, और गुस्साई गई, आंखें लाल हो गई। माता पार्वती जाओ स्वामी, जाओ स्वामी हमें कताई नहीं मानत, जाओ स्वामी हमें बिल्कुल नहीं मानत। शंकर भगवान बोले क्यों? माता पार्वती बोली स्वामी अगर हमको मानते हैं आप तो जो कथा आपको मालूम वही कथा हमें सुनाई दे। आप भी अमर हो मैं भी अमर हो जाऊंगी और फिर दोनों लोग बढ़िया रहा करीब कैलाश पर्वत पर। यहाँ शंकर भगवान बोले उमा मैंने तुमको बहुत बार सुनाया लेकिन तुम सोई जाती हो और कथा सुन नहीं पाती हो, पूरी सोई जाती हो, इसलिए अमर हो नहीं पाती हो। इसीलिए जब भी कथा में बैठना चाहिए तो बिल्कुल भगवान कथा सुनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग